कैसे आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विस्तान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीआर वीएनएल की जो करंट में वैकेंसी आ रही है चल रही है उसकी 18 तारीख देखिए उसका लास्ट डेट है। तो जितने भी हमारे आईटीआई भाई लोग हैं सभी लोग क्या करिए जल्दी से वैकेंसी फॉर्म भर दीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्म है। चलिए आज हम चलते हैं इसके प्रश्न पर। तो आपको बता दें हमने इसका देखिए पहला 100 क्वेश्चन क्या है करा दिया है। आज हम इसका देखिए 150 क्वेश्चन है तो आगे से चलेंगे। चलिए बिना देरी चलते हैं पहले प्रश्न पर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं। पहले बता दिए कि 100 प्रश्न इसका करा दिए हैं तो हम चलेंगे 101 प्रश्न से, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, केवल अंत तक वीडियो पर बन रहे। देख रहे हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है, पूछ रहा है एक में थ्रेड का चूड़ी कोण होता है, ठीक है। तो ध्यान देना एक में थ्रेड का देखिए जो एंगल होता है कितना होता है आपका 29 डिग्री। तो चौथा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रेजिंग में सामान्य प्रयोग में आने वाला गालक है। देखिए ब्रेजिंग में हमारा बोरेक्स यूज होता है, ठीक है, सुहागा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का उपयोग स्टील की संरचना को परिष्कृत करने में किया जाता है, ठीक है। देखिए जो स्टील की संरचना में परिवर्तन किया जाता है वो हमारा प्रोसेस कहलाती है नॉर्मलाइजिंग, ठीक है। तो दूसरा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक प्लेट में 25 mm के छिद्र के लिए रिवेट संख्या का व्यास होगा, ठीक है। देखिए 25 mm के लिए कि 23 mm उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा उपचार का उद्देश्य है, ठीक है। देखिए जो ऊष्मा उपचार का हमारा उद्देश्य होता है वो तप्त एवं अतप्त रूपण के दौरान पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल को खत्म करना एवं धातु को नरम करना, ठीक है। तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है देखिए नीचे दी गई की में कौन सी की है जिसका उपयोग समतल तथा निचला भाग अर्धगोलाकार होता है, ठीक है। तो किसका देखिए ऊपरी भाग समतल और निचला भाग गोलाकार अर्धगोलाकार होता है, तो हमारी की होती है वुडरफ की, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर है देखिए ड्रॉपिंग बिंदु वह तापमान होता है जिस पर ग्रीस, ठीक है, क्या होता है अर्ध ठोस अवस्था से द्रवस्था में बदल जाता है, ठीक है। तो ग्रीस आपका देखिए सेमी लिक्विड है, ठीक है, आपका देखिए लुब्रिकेंट है। नेक्स्ट है एक वेल्डिंग परिमाणित्र का उपयोग बदलने के लिए किया जाता है। देखिए हमारा जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है ये क्या करता है आपका प्रत्यावर्ती मुख्य धारा को प्रत्यावर्ती वेल्डिंग धारा में क्या करता है कन्वर्ट करता है या बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है कर फॉर मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल लाइक ब्रास द पर्टिकुलरली द बैक रैक एंगल वुड बी इक्वल टू, ठीक है। तो कह रहा देखिए पीतल के लिए देखिए जो हमारा होता है रैक एंगल होता है वो कितना रखा जाता है 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सिलेक्टिंग ए गेज। तो कह रहा है कि एक गेज का चुनाव करने के लिए कौन सी हमारी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो होती है वियर रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो चौथा इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है हमारा हैंड फाइल रेती जैसी ही परंतु सक्रिय होती है। सक्रिय छेदों के लिए उपयोगी जहाँ हैंड फाइल नहीं की जा सकती वहाँ पर कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है आपका पिलर फाइल, कौन सी पिलर फाइल। नेक्स्ट है यहाँ पर दी गई गहराई तक छिद्र के व्यास को बढ़ाने की विधि सॉकेट स्क्रू हेड के लिए, ठीक है। तो सॉकेट स्क्रू हेड के लिए देखिए जो हमारी छिद्र की गहराई बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है कि काउंटर बोरिंग, ठीक है, काउंटर बोरिंग। नेक्स्ट है यदि वी कटिंग स्पीड टी टूल लाइफ औजार का जीवनकाल सी स्थिरांक हो तो औजार या टूल के जीवनकाल के लिए कथन होगा, ठीक है। तो देखिए इसका होगा वी टी पावर एन इक्वल टू सी, तो इसका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लकड़ी के कार्य के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए जो हमारी लकड़ी के कार्य के लिए आपकी रास्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्दहन इंजन की गजन पिन परिष्कृत की जाती है, ठीक है। देखिए जो गजन पिन की परिष्करण किया जाता है वो आपकी लैपिंग से की जाती है, ठीक है। और जो हमारे लैपिंग होते हैं वो मृदु धातु से क्या होते बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट टेपर नंबर 1 बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए मोस्ट टेपर देखिए आपकी लेथ मशीन में प्रयोग होता है
ठीक है, ड्रिलिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका देखिए जो 1 नंबर का जो बराबर होता है वो 0.5986 इंच प्रति फुट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइब्ड जॉइंट टर्म उपयोग करते हैं 2 पाइपों को जोड़ने के लिए, तो लेट के 2 पाइपों को। ठीक है, तो लेट के 2 पाइपों को जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, वाइब्ड जॉइंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सीट धातु विनिर्माण के लिए जहाँ धातु बहुत पतली एवं कम सामर्थ्य की होती है, किस रिविट का उपयोग होता है। ठीक है, तो आपका फ्लैट हेड रिविट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये रीजनिंग का तो कटिंग स्पीड पूछा है, तो अब जानते हैं जो कटिंग स्पीड का सूत्र होता है। देखिए आपका, देखिए क्या होता है, एस बराबर क्या होता है, पाई डी एन इक्वल टू 1000। ठीक है, तो इस सूत्र से क्या कटिंग स्पीड क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या होगा, दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर ज्वाला का उच्चतम तापमान उत्पन्न होगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा वेल्डिंग में ज्वाला का देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर आपका इवोल्व होता है, उत्पन्न होता है, वो आंतरिक आवरण में होता है। कहाँ पर, आंतरिक आवरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर है, सोल्डर एक कला है, तो ध्यान देना सोल्डर हमारा टीन एवं लेड का क्या एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भाग फाइल रेती में नहीं होता। ठीक है, तो हील होता है, शोल्डर होता है, टैंक होता है, लेकिन फ्लूइड देखिए क्या होता है, फाइल में नहीं होता, तो इससे क्या होगा, तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ड्राफ्ट ट्यूब का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो फ्लैट होता है वो ड्राफ्ट ट्यूब का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल चक ड्रिलिंग यंत्र में फंसा होता है। ठीक है, देखिए ड्रिल चक जो ड्रिलिंग यंत्र में फंसा होता है आपका आर्बर द्वारा, किसके द्वारा, आर्बर के द्वारा क्या होता है, फंसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय मानकों के अनुसार प्लेन कार्बन इस्पात प्रदेश रेंज दिया है, यहाँ पर से प्रदर्शित किया जाता है, इसका अर्थ है। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर है कार्बन 0.15% से 0.25% या मैग्नीज देखिए 0.60 से 0.9%, तो इसका देखिए पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेंडर के खोल की ढलाई की जाती है। ठीक है, तो देखिए जो सिलेंडर के खोल की जो ढलाई की जाती है वो ग्रे कास्ट आयरन से की जाती है, किससे, ग्रे कास्ट आयरन से, तो पहले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कोरोजन रेजिस्टेंस इन स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग, तो कह रहा है कि स्टील में कोरोजन को रोकने के लिए हम किसको मिलाते हैं, तो क्रोमियम और निकिल को, किसको, क्रोमियम और निकिल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर क्या है, उच्च विद्युत गति इस्पात में। ठीक है, तो कह रहा है कि हाई स्पीड जो स्टील होती है उसमें किसका जो सम्मिश्रण होता है, उसका देखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा, वेनेडियम 1% होती है, क्रोमियम का 4% एंड टंगस्टन आपका 18% होती है। ठीक है, तो ये देखिए 1 4 18। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, कह रहा है किसी कारखंड में 12.30 mm बोर है जिसे मापा जा सकता है, तो इसको माइक्रोमीटर द्वारा क्या करेंगे, हम इसको मापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला दिया है, इन बेसिस बेशेमर प्रोसेस द फर्नेस इज लाइंड विथ। ठीक है, तो हमारे देखिए जो बेशेमर परिवर्तक होती है वो जनरली क्या होती है, स्टील के फार्मेशन के लिए प्रयोग होती है। ठीक है, जिसमें देखिए जो आपका बेशेमर में देखिए फार्मेशन लाइन की जाती है, आपका होती है मिक्सचर ऑफ टार एंड बर्न्ड डोलामाइट ब्रिक्स। ठीक है, तो डोलामाइट ब्रिक्स का क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्क्रीन पर, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान देना, देखिए सोडा एसिड जो अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, यूज होता है, जो कि खाने का सोडा साधारण उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर है, किसी लंबे जाब को निश्चित लंबाई में काटकर अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो कोई लंबा देखिए जाब है, इसको हम क्या करें, काटकर अलग करने की जो प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है आपकी, पार्टिंग। पार्टिंग माने क्या होता है, जुदा करना, अलग करना, तो इसका पार्टिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, यदि डी रिविट का व्यास है तो रिविट के मध्य से प्लेट के किनारे तक की दूरी होगी। ठीक है, तो क्या होगा, 1.5 डी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यदि एन लीड स्क्रू में प्रति इंच संख्या और एन स्क्रू में काटी जाने वाली चूड़ों की संख्या, तब लेथ में चूड़ी काटने के लिए कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट होगा कैपिटल एन अपान स्मॉल एन। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारी हम देखते हैं, कार्बन का प्रतिशत हाइपोक्टाइड इस्पात में होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, तो देखिए हाइपोक्टाइड में देखिए 8 से कम होगा। ठीक है, तो कार्बन प्रतिशत के आधार पर जो हमारी स्टील होती है 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, आपकी होती है देखिए हाइपोक्टाइड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है,
यूक्टाइड और आपका क्या होता है हाइपर यूक्टाइड। ठीक है, तो हाइपो में देखिए क्या होती है, वो 0.8 से कम होगी। यू यूक्टाइड क्या होगी, वो 0.8 होगी। ठीक है, और जिसमें हाइपर में क्या होता है, वो 0.8 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, हाइपर अधिक, हाइपो कम, और यूटेक्टाइड में देखिए 0.8% क्या होती है, कार्बन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है पाइप की बाहरी चूड़ी काटने के लिए डाई बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए हमारी जो डाई होती है वो बाहरी चूड़ी काटने के लिए जनरली यूज होती है, और जो बनती है किसकी, टूल स्टील की। किसकी, टूल स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसके ऊपर है, इस नट के ऊपरी सतह पर कॉलर होती है जिसमें प्रत्येक फलक के बीच में स्लॉट कटे होते हैं। ठीक है, तो देखिए जी स्लॉट जो कटे होते हैं उसका प्रकार कैसल नट में होता है। किसमें, कैसल नट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनिंग प्रक्रिया में नीचे दिए गए में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो होनिंग देखिए एक सरफेस फिनिशिंग की प्रक्रिया है जिसमें एब्रेसिव स्टिक का क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कॉम्बिनेशन सेट उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो हमारा देखिए जो कॉम्बिनेशन सेट होता है वो क्या होता है, कोड़ी सतहों की जांच करने के लिए। ठीक है, तो चौथा सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कार्य काउंटर सिंक हेड स्क्रू के लिए काउंटर सिंक कोड होता है। ठीक है, तो काउंटर सिंक हेड के लिए देखिए जो कोड होता है वो क्या होता है, आपका 90 डिग्री होता है। तो पहला सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें देखिए स्टील का लोअर क्रिटिकल बिंदु है। ठीक है, तो ध्यान देना जो लोअर क्रिटिकल तापमान होता है वो कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आघातवर्ध ढलवा लोहा उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए जो हमारा मैलेबल कास्ट आयरन जो देखिए प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 सेकंड हो जाएगा, श्वेत ढलवा लोहे की अनिलन प्रक्रम द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, स्टोरेज बैटरी में किसका उपयोग करते हैं, तो लेड का। ठीक है, जो हमारे देखिए स्टोरेज बैटरी होती है वहाँ उसमें लेड का प्रयोग करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राउनिंग की प्रक्रिया में पुली की फलक को बनाया जाता है। ठीक है, तो जानते हैं आपकी जो क्राउनिंग का प्रोसेस होती है वो जनरली आपकी शाफ्ट में पुल्ली में होती है। ठीक है, पुली को देखिए बेल्ट को देखिए सरकने से बचाने के लिए क्या होता है, स्लिप से बचाने के लिए उसकी जो देखिए पुली को थोड़ा सा उत्तल कन्वेक्स बनाया जाता है जिससे कि वो बेल्ट स्लिप ना करे। नेक्स्ट यहाँ पर लेथ मशीन में स्वतंत्र जांच चक में जबड़े होते हैं। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्र जांच चक आपका डाक चक या उसको फोर्जा चक भी कहते हैं, तो इसमें कितने जबड़े होते हैं, 4 जबड़े। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उत्पन्न ज्वाला उच्चतम तापमान होता है। ठीक है, तो ध्यान देना जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग होती है उसमें ज्वाला का देखिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 5 स्टार स्पेड वेट। ठीक है, तो देखिए भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार देखिए जो हमारा पाइप को जो वर्गीकृत किया जाता है वो नॉमिनल बोर साइज के द्वारा क्या होता है, वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, यदि इस्पात को गर्म किया जाए तो तापमान 723 डिग्री सेल्सियस से ढांचे में परिवर्तन शुरू हो जाता है। इस नए ढांचे को कहते हैं, ध्यान देना जो ये जो हमारा होता है ऑस्टेनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक M16 इंटू 1.5 पेंच चूड़ी में 1.5 दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 1.5 दर्शाया गया है वो क्या होता है, पिच होता है, चूड़ी की क्या होती है, पिच होती है। ठीक है, नेक्स्ट और हमारे वीडियो का देखिए आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं, देखिए जोड़ में मूल अंतर की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए जो रूट गैप होती है उसका जो देखिए जो यूज होता है वो संपूर्ण भेदन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ऑब्टेन मैक्सिमम पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।